Assalamualaikum. Welcome back to our channel Study Hub. Today our course topic is question number 3 of exercise 1.1, which is related to book mathematics of class first year. So भाई क्लास फर्स्ट ईयर की क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आज सोल्व करेंगे। 2 क्वेश्चंस हो चुके, मुझे पूरा यकीन है समझ में भी आ चुके होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट्स में बता दो, ठीक है? तो मैं इंशाल्लाह लाइव आकर एक्सप्लेन करूंगा, ओके? अगर ना करूं तो उसी वक्त मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना, ओके? इतना तक मैंने कह दिया भाई, ओके? नाउ वी स्टार्ट अवर पार्ट नंबर 1, क्योंकि इसके टोटल 8 पार्ट हैं। कितने? 8 पार्ट हैं, 8। और 8 पार्ट जो है ना, 8 के 8 ही जो है, तो थोड़े बहुत ट्रिकी होंगे, थोड़े बहुत मुश्किल होंगे, थोड़े बहुत लेंदी भी होंगे, ठीक है? लेकिन कोई मसला नहीं है, मैं लेंदी को शॉर्ट करूंगा और फॉर्मूला से ट्रिक बताऊंगा, हर चीज़ करेंगे हम, ठीक है? तो घबराना नहीं। सॉल्यूशन तो इसे लिख लिया। अब ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पता है हमें, ठीक है? लेकिन यहाँ पे जो ये माइनस है ना, यहाँ पर ये 4 और -2 ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और -6 और 3 ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया जाता है कि a मल्टीप्लाई बाय b होल स्क्वायर होल क्यूब होल ब्रैकेट c मल्टीप्लाई बाय d इज इक्वल टू ac माइनस bd मल्टीप्लाई बाय AD प्लस BC। तो फिर क्या करना है, किस बात का इंतजार कर रहे हो? फॉर्मूला दिया हुआ है, सवाल दिया हुआ है, फॉर्मूला पुट करो, मल्टीप्लाई करो, घर जाओ, क्यों खड़े हो यहाँ पर? चलो भाई लिखो, मैं यहाँ पर -6 3 4 -2 इज इक्वल टू, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे भाई। AC माइनस BD मल्टीप्लाई बाय AD प्लस B मल्टीप्लाई बाय C नहीं लिखूंगा, ओके? तो A क्या है हमारा? A 6 है, B 3 है, C 4 है, D -2 है। तो A हमारा -6 मल्टीप्लाई हो रहा है C के साथ, 4 के साथ मीन्स, और BD B 3, D हमारा -2, और आगे AD, A क्या है हमारा? -6 और D क्या है? -2। नाउ लास्ट वन इज B मल्टीप्लाई बाय C, तो B हमारा गया 3 और आगे C मीन 4। तो 7 आता जाएगा, ये वैल्यू 7 लिखते जाओ, ठीक है? ताकि पता चले हमें। अब 6 4 सा मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको आपस में जो नॉर्मल सिंप्लीफाई होता है, वही नॉर्मल सिंप्लीफाई यहाँ पर करते जाएंगे हम लोग, ठीक है? तो फिर शुरू करें मल्टीप्लाई करना। हाँ भाई शुरू कर दो। किस चीज़ की इंतजार है, किस चीज़ का इंतजार है भाई? 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू, आंसर इज 24 माइनस 24 भी माइनस का ही आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बड़ी वैल्यू माइनस की थी, 3 2 का 6 लेकिन प्लस का 6, माइनस प्लस, यहाँ पर कॉमा आ गई, 6 2 का 12 लेकिन वो भी पॉजिटिव 12 प्लस 3 4 का 12, ओके? आंसर नहीं आया अभी भाई। 24 माइनस 6 आंसर इज 18, लेकिन माइनस का इन दोनों को प्लस करोगे, प्लस का 24 आंसर आएगा। अगर मैं आप लोगों को कहूँ एक चीज कि भाई ये हमारा आंसर है, अगर मैं आपको ये चीज कहूँ तो आप लोगों को हार्ट अटैक तो नहीं आएगा ना भाई? क्यों? इतना जल्दी आंसर आ गया भाई? देखने में तो बड़ा मुश्किल था, इतने बड़े बड़े फॉर्मूला, इतना बड़ा सब कुछ, लेकिन इतना जल्दी आंसर। वही चीज थोड़ा कहावत हो वो। अभी अपना कॉन्सेंट्रेट करो अपने सवाल पर, ठीक है? अब मुझे बताओ कि यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज में से आयोटा की वैल्यू कौन सी है? मींस इन दोनों में से रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? नाउ टेल मी, बताओ। आप लोगों ने एक चीज पढ़ी है,
आयोटा का फॉर्मूला ए प्लस बी आयोटा। तो यानी हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर में पहली वैल्यू हमारी रियल होती है और दूसरी वैल्यू इमेजिनरी होती है। ये चीज तो आप लोगों को पता है, बोलो हाँ पता है, हमें भाई पता है। तो ये आंसर आ गया, जी हाँ आ गया, लेकिन मजा नहीं आया यार। आंसर तो आ गया, वो ये फॉर्मूला घिसे पिटे फॉर्मूला उठाए, वैल्यूज पुट की, आंसर निकाल लिया। नहीं यार नहीं, हम अलग लेवल के जो है ना स्टूडेंट्स हैं, हम अलग लेवल का पढ़ाएंगे, अलग लेवल का समझाएंगे। मीन्स भाई यहाँ पर आयोटा लगा दो, यहाँ पर आयोटा लगा दो, फिर क्या आंसर आएगा। आ जाओ ट्राई करें, आ जाओ ट्राई करें यार। अब मैंने क्या बोला था कि आयोटा लगा दो, आगे आयोटा, यहाँ पर भी आगे आयोटा। मेरी एक चीज याद रख लो, उससे पहले यार एक आंसर हमारा क्या आया था, -18 + 24। ओके, ये आंसर यहाँ पर मैं लिख लिया, नोट कर लिया। अब मेरी एक चीज नोट कर लो कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास वैल्यू आती है आयोटा वाली, क्या आती है, अगर वैल्यू आती है आयोटा वाली, तो आप लोग यहाँ पर फॉर्मूले को भूल जाओगे, फॉर्मूले का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करोगे। ठीक है, फॉर्मूले का इस्तेमाल यहाँ पर आप नहीं करोगे। बोलो हाँ ठीक है सर, ओके सर। आप लोग बोलोगे भाई मेरा क्या जा रहा है, करने दो इसको, ये करने दो, देखते हैं क्या आंसर आता है भाई इसका। कोई बात नहीं, देख लो भला, देख ही लो, बड़ी बात है यार। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, -6 को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर -6 को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, क्योंकि देखो बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। -6 4 24, लेकिन माइनस का, 6 2 12, लेकिन प्लस का, माइनस माइनस प्लस। अब 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4, यहाँ पर 12 आयोटा आएगा। 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4, आंसर इज प्लस का 12 आयोटा, और 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -2 आयोटा इज इक्वल टू -6 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी आयोटा, यहाँ पर भी आयोटा। हमने एक चीज पढ़ी हुई है कि भाई आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ओके, तो भाई -24, यहाँ पर देखो ये प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है, आंसर क्या आंसर आ जाएगा 24 आयोटा। 12 + 12 इज इक्वल टू 24, और यहाँ पर आयोटा इन लोगों का लिख लिया, यहाँ पर सही है, -6 -1। अब जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा प्लस का 6। यहीं पर ही सोल्व कर दिया, क्योंकि हमारे पास इतना स्पेस नहीं है। अब -24 + 6 + 24 आयोटा, माइनस प्लस माइनस करोगे आंसर क्या आएगा, -18 + 24 आयोटा, दैट्स ऑल, इट्स आवर आंसर। यस सर, इट्स आवर आंसर। आंसर क्या इस आंसर और इस आंसर में कोई फर्क है, मुझे बता भाई, कोई फर्क है? नहीं यार, कोई फर्क नहीं है। उसको हमने फॉर्मूले सॉल्व किया, इसको हमने बगैर फॉर्मूले सॉल्व किया। क्यों? क्योंकि हमें मैथ ने कहा हुआ है, क्या कहा है कि भाई जब भी आपके पास आयोटा के बगैर वैल्यू आ जाए तो आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास आयोटा के साथ वैल्यू आ जाए तो आपको फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना। क्या नहीं करना? जैसे सिंपलीफाई होता है वैसे सिंपलीफाई करके आंसर निकाल दो, आंसर सही आएगा आपका, आंसर सही आएगा आपका। ठीक है, चलो फिर मूव होते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। सो हियर इज अवर पार्ट नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 20, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1.1। ओके, सो भाई इसमें भी हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन फॉर्मूला नंबर 2 जो कि डिवाइड का फॉर्मूला है, जहाँ का देख लो लिखा भी हुआ है यार। ओके, सो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब हम यहाँ पर लिख लो सॉल्यूशन। अब एक चीज मुझे बताओ कि यहाँ पर देखो 8 - 4, क्या मैं इस कॉम्प्लेक्स को जैसे लिख सकता हूँ, -2 और 2 मल्टीप्लाई बाय 2, क्या मैं लिख सकता हूँ? बोलो हाँ, हाँ भाई लिख सकते हो। ये वाला तरीका भी सही है, ये वाला तरीका भी सही है, क्योंकि हम डिवाइड को अपॉन में भी लिख सकते हैं। इसकी मीनिंग क्या है, डिवाइड हो रहा है, इसकी मीनिंग क्या है, डिवाइड हो रहा है, दोनों सेम है। जी हाँ सही है। अब आ जाओ, AC + BD, BC - A और D।
अपॉन अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी, डी ने खाली ब्रैकेट स्क्वायर, एम्टायर ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, सो ये हमारा हो गया ए, ये हमारा हो जाएगा बी, दिस वन इज सी एंड दिस वन इज बी नहीं डी, सॉरी। ओके, सो ए हमारा आ गया 8 एंड ए सी, सी है हमारा -2 और भाई बी आ गया -4, डी क्या है 2 है। अब नीचे आ जाओ सी यानी -2 स्क्वायर, यहाँ पर डी, डी स्क्वायर है, डी मीन्स 2 स्क्वायर। अब यहाँ पर आ जाओ बी -4, सी आ गया हमारा -2 एंड यहाँ पर फोकस करो, इस फॉर्मूला को देखकर मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, ठीक है ना। ए हमारा आ गया 8, डी हमारा आ गया 2, यहाँ पर भी सी -2, डी 2। अच्छा, इस सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहूंगा कि भाई ये तो सवाल सॉल्व करो लाजमी, क्योंकि ये तो बुक का सवाल है, सवाल सॉल्व करना है, लेकिन एक रफ पेज उठाओ, उसमें क्या करो कि यहाँ पर 4 के आगे आयोटा लगाओ, यहाँ पर भी 2 के आगे आयोटा लगाओ और प्रैक्टिस कर लेता। एक दो बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, अगर सॉल्व हो जाए, अगर इससे सेम आंसर आ जाए तो फिर भाई वेल एंड गुड, वेरी गुड भाई, आप बहुत अच्छा समझ रहे हो। लेकिन 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 अगर आंसर सेम नहीं आता कोई मसला नहीं, रुक जाओ, फिर आप रुक जाओ, फिर आगे जो आने वाले पार्ट्स है ना उसमें भी ऐसा सवाल है कि उसमें आयोटा है और डिवाइड भी हो रहा है। मैं ही सॉल्व करके दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है, मैं ही सॉल्व करके दिखाऊंगा। अब आ जाओ इस वीडियो को, इस सवाल को करना शुरू करते हैं। जो मैंने कहा है वो सवाल, वो तरीका लाजमी आजमाना, इस सवाल को यहीं पर ही पॉज करो और बस करना शुरू करो, वहां पर आयोटा लगाकर, ठीक है। कर रहे तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो फिर बस आपके लिए ही अच्छा होगा, आपके लिए ही बुरा होगा, मेरा कुछ नहीं यार। 8 2 जा 16, लेकिन माइनस का, प्लस 2 4 जा आएगा तो 8, लेकिन -8, क्यों यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो गया, बोलो हाँ भाई। -2 का स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर प्लस 4, 4 2 जा 8, लेकिन प्लस का, -8 2 जा 16 अपॉन यहाँ पर भी 4 प्लस 4। अब मुझे बताओ आप क्या करो भाई, माइनस माइनस प्लस होगा, 16 में जब आप 8 को प्लस करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 24 आएगा। जी हाँ आएगा, लेकिन माइनस का, नीचे आ गया 8, यहाँ पर 8 में 16 को माइनस करेंगे, आंसर कितना आएगा 8 आएगा, लेकिन वो भी माइनस का, अपॉन में 8, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, ठीक है, और 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 हो गया स्कूल यहाँ पर, तो इक्वल टू 8 -4 अपॉन -2 2 कोमा है, जी हाँ कोमा है, इज इक्वल टू, यहाँ पर आंसर क्या आया -3 और देखो -3 और -1, -3 और -1। मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपको यहाँ पर आयोटा लगाकर सॉल्व करके दिखाऊं, लेकिन फिर कहता हूँ भाई ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, लेंदी वीडियो हो जाएगी, फिर आप बच्चे से ना वीडियो को बाहर से ही देखकर ना, थंबनेल देखकर और टाइम पढ़कर ही चले जाएंगे, बोलेंगे भाई इतनी बड़ी वीडियो कौन समझेगा, ठीक है, इसलिए मैं लेंदी नहीं कर रहा इसको, ठीक है। आगे सवाल आएंगे जिसमें आपको बगैर फॉर्मूलाज के आपको ये सारे सवाल सोल्व करने होंगे, बगैर फॉर्मूले के, ठीक है, जो कि होगा पार्ट नंबर 4 आपका। नाउ वी मूव ऑन टू अवर पार्ट नंबर 3। Here is our part number 3 of question number 3. Okay, so by part number 3 solution उसी मेथड से होगा जिस मेथड से हमने पार्ट नंबर 2 को सोल्व किया था, वही फॉर्मूला अप्लाई होगा और उसी मेथड सारा का सारा काम होगा, ठीक है। तो 2/3 अपॉन में आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू, बड़ा सा ब्रैकेट बनाओ, ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस
और बी सी माइनस ए और डी लिखना नहीं है, अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके, समझ में आई चीज? यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा। अब रेडियस पुट करते जाओ। ये रहा हमारा ए, देखो ये रहा हमारा बी, ये रहा सी, ये रहा डी। लिखो ना फिर, किस बात की इंतजार है, किस चीज का इंतजार है यार। ए 2 आ गया यहाँ पर, ए मल्टीप्लाई बाय सी है तो सी 4 आ गया, और बी डी, बी मीन्स सी, बी मीन्स 3 और डी मीन्स 5। सी क्या था 4 और डी क्या है 5। यहाँ पर वही चीज 5 4 और 5। यहाँ पर बी क्या है हमारा 3, सी क्या है 4 और ए क्या है 2, डी यस डी क्या है 5। सो अब सॉल्व करें, करो। 2 4 ज़ा 8 प्लस 3 5 ज़ा 15, 4 2 ज़ा 16, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25। ओके, कॉमा 3 4 ज़ा 12 माइनस 2 5 ज़ा 10 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25। इन दोनों को आप आपस में जब आप प्लस करोगे तो आंसर आपका क्या आएगा भाई 23 अपॉन, इन दोनों को माइनस करो, आंसर आएगा हमारा प्लस का 2। अब इन दोनों को आपस में क्या करना है, सॉरी इन दोनों को माइनस करना था, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करना है, जब आप इन दोनों को प्लस करोगे आपका आंसर आ जाएगा 41 एंड 41, 41 एंड 41। अब मेरी एक बात को सुन लो, अगर आपके पास कुर्सी है तो वहां पर पकड़ के बैठ जाओ। क्यों? क्योंकि ये हमारा आंसर है भाई, ये हमारा आंसर है। देखा आप लोगों ने आंसर, कितनी आसानी से फाइंड हो गया, कितनी आसानी से फाइंड हो गया। अभी जो सफर करो, अभी जो पार्ट नंबर जो 4 है ना, तो पार्ट नंबर 4 जो आने वाला है वो तो इन 3 पार्टों से ज्यादा आसान है, ठीक है। अगर फिर उसको सॉल्व करते हैं तो नाउ वी मूव ऑन टू अवर पार्ट नंबर 4। सो हेयर इज अवर पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में देखो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, ये कॉम्प्लेक्स और ये कॉम्प्लेक्स आपस में माइनस हो रहे हैं। ओके, क्या हो रहे हैं भाई, माइनस हो, मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा, ये दोनों आपस में कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहे, तो ये फॉर्मूलाज पे अप्लाई होंगे नहीं। आयोटा आ गया तो फिर हम तो फॉर्मूलाज को भूल ही जाएंगे भाई, बोर्ड पर कुछ लिखा भी हुआ है भूल जाओ, यहाँ पर ऐसे हाथ रख लो, ठीक है, आंखों के ऊपर हाथ रख लो, क्या ताकि आप फॉर्मूला देख ही नहीं पाओ। क्यों? बहुत ज़्यादा ईजी है यार, बहुत ज़्यादा ईजी है यार। सॉल्यूशन 6 प्लस 5 आयोटा माइनस प्लस माइनस 4 माइनस प्लस माइनस 3 आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये रहा 6 माइनस 4 और प्लस 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा, माइनस होगा आंसर आएगा 2, प्लस का यहाँ पर भी माइनस होगा लेकिन आंसर 2 आयोटा ही आएगा। क्या मैं बोल दूं ये हमारा आंसर है? क्या मैं बोल दूं? यार बोल दो, क्यों नहीं बोलेंगे, क्यों ना बोलो, बोलो। हम तो चाहते ही यही हैं कि भाई इतने इतने से आंसर हो और जल्दी जल्दी कर हम घर जाएं, बस हमारी जान छूटे बगैर इनों से यार। भाई तुम्हारी जान छूट गई, अब जाओ घर। लेकिन अभी 4 पार्ट हुए हैं, बाकी 4 पार्ट रिमेनिंग है जो कि निहायत ही आसान है, ठीक है। लेकिन वही 4 पार्ट कॉन्सेप्शन, वही 4 पार्ट आपके कॉन्सेप्ट हैं। उन 4 पार्टों को समझ लिया तो आपका कॉन्सेप्ट समझ में आपको आ जाएगा इस पूरी एक्सरसाइज का। ओके, सो नाउ वी मूव ऑन टू अवर पार्ट नंबर 5। हियर इज अवर पार्ट नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 3। भाई पार्ट नंबर 5 जो है, क्या ये आपको लगता है क्या ये मुश्किल होगा? क्यों भाई? इसमें यार हाँ भाई आप बोल सकते हो मुश्किल होगा, क्यों? 3 कॉम्प्लेक्स हैं भाई, 3 कॉम्प्लेक्स है, 6 वैल्यूज हैं, तो हम 4 वैल्यूज फाइंड कर रहे थे और आंसर यहाँ तक आ रहा था। देखो अभी तक निशान बना हुआ है, आंसर यहाँ तक आ रहा था। अभी तो 6 वैल्यूज हैं लेकिन उन 4 वैल्यूज से आसान है। क्यों? क्योंकि इन के बीच में मल्टीप्लाई नहीं है। मल्टीप्लाई होता तो मुश्किल होता, मुश्किल तो नहीं लेंदी होता, लेकिन अभी प्लस है तो फिर ये बिल्कुल ही शॉर्ट आंसर आएगा। देख लो यहाँ पर, पहले हम इन 2 को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इन दोनों का जो आंसर आएगा फिर उसको सॉल्व करेंगे इसके साथ, ठीक है। तो 5 माइनस 6 आयोटा प्लस 3
प्लस 4 आयोटा माइनस, इस ब्रैकेट को हम नहीं जानते, ठीक है, पता नहीं किसकी ब्रैकेट है, इसको छोड़ दो। 5 प्लस 3 माइनस 6 आयोटा प्लस 4 आयोटा। तो इन दोनों को प्लस के आंसर क्या आया 8 प्लस माइनस 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 2 आयोटा माइनस 5 आयोटा माइनस का 7, 8 माइनस 2 आयोटा माइनस 5 आयोटा प्लस 7, ओके, 8 प्लस 7 माइनस 2 आयोटा माइनस 5 आयोटा। सो 8 में 7 प्लस करो, आंसर इज 15, माइनस माइनस होगा प्लस, लेकिन साइन माइनस क्या आएगी 7 आयोटा। दिस इज अवर आंसर ऑफ पार्ट नंबर 5, आंसर ऑफ पार्ट नंबर 5। ओके भाई, समझ में आया? जी हाँ, समझ में आया, फुल सब समझ में आया। मैं कहता हूँ सारे पार्ट्स में से ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। अब आप बताओ, जब आपने पार्ट नंबर 1 देखा था और जब आपने पार्ट नंबर 5 देखा, सो आपको कौन सा ज़्यादा इजी लगा था? कौन सा इजी लगा था? जी हाँ, आपको पार्ट नंबर 5 इजी लगा था। मुझे पूरा यकीन आपको पार्ट नंबर 5 इजी लगा होगा उसके पार्ट नंबर 1 के बदले, ठीक है। तो अगर यार एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, नोट कर लो यार, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। अगर नोट नहीं कर रहे हो तो ठीक है, जो नोट कर रहा है वेरी गुड, अगर जो नोट नहीं कर रहा वो लाजमी नोट कर लो, वरना फिर आपका पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है यार, कोई फ़ायदा ही नहीं है। ओके, सो नोट करते जाना। पार्ट क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 सारे नोट करने चाहिए आप लोगों को, कर लो। अगर नहीं करोगे तो आप आफ्टर अ वीक या आफ्टर अ 2 वीक आप भूल जाओगे यार, ये मेरी गारंटी है, आप भूल जाओगे। आप भूल जाओगे कि मैंने ये कैसे किया था यार। अगर आप जो है ना उसको लिखे हुए को एक दफ़ा और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो, और प्रैक्टिस करने के लिए हमें सवाल चाहिए होगा, सवाल चाहिए होगा, लेकिन प्रैक्टिस करनी है तो उससे पहले हमें थोड़ा रिपीट भी करना होगा ना यार, रिपीट भी करना होगा। तो फिर रिपीट करने के लिए आप अपनी नोटबुक उठाओगे, खोलोगे, देखोगे अच्छा ठीक है भाई, बंद कर दिया, एक और पेज उठा के प्रैक्टिस कर ली। लेकिन अगर आपका नोट नहीं किया होगा तो भाई फिर से खोलो यूट्यूब, सर्च करो स्टडीवुड, ये आगे वीडियो पूरी वीडियो सुनते जाओ, फिर से इंट्रोडक्शन, फिर से वो सारी बातें, फिर सारा वो एक्सप्लेनेशन पर आप स्किप करते रहोगे। इससे अच्छा है नोट कर लो अगर सीख रहे हो तो यहाँ पर, ठीक है। सो अब अभी इसको इरेज करने के बाद हम मूव ऑन होते हैं हमारे पार्ट नंबर 6 के ऊपर। हियर इज अवर पार्ट नंबर 6 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। सो पार्ट नंबर 6 में आयोटा आ गया और यहाँ पर मल्टीप्लाई भी आ गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई भी आ गया। वो हो गया ना थोड़ा बहुत ट्रिकी। जब पहले सवाल में आपके पास आयोटा था, 3 कॉम्प्लेक्स थे, लेकिन आपने इतना तेज, इतनी स्पीड से सॉल्व किया, इसकी कोई हद नहीं थी यार, ठीक है। लेकिन अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, जो मैंने सॉल्व करके दिखाया यार आप लोगों को। पार्ट नंबर 1 में सॉल्व करके दिखाया था मैंने आपको, शायद आपको याद हो या नहीं भी याद हो, ठीक है। 4 6 आंसर इज 28, सॉरी 24, और 4 7 प्लस 28 आयोटा, 28 आयोटा। ओके, अब देखो एक कॉम्प्लेक्स, तो मेरा एक कॉम्प्लेक्स का मीन्स 4 और 5 आयोटा मल्टीप्लाई हो गया दूसरे कॉम्प्लेक्स 6 प्लस 7 आयोटा से। अब 5 आयोटा मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट से, प्लस 5 6 30 आयोटा, और 5 मल्टीप्लाई बाय 7, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 35, लेकिन साइन प्लस की 35 आयोटा स्क्वायर। जैसे कि भाई हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के, ठीक है। तो 24 प्लस 28 और 30 को प्लस करो आपस में, तो आंसर क्या आएगा भाई? आंसर आएगा 58 आंसर आएगा मेरे ख्याल में, 58 आंसर आएगा। बोलो हाँ यार, हाँ आएगा। प्लस 35 माइनस आयोटा, ठीक है, -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। 24 ऐसे ही पड़ा हुआ है, जब ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा 35 से, माइनस का 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा भाई? -35। ओके, और प्लस 58 आयोटा, प्लस 58 आयोटा, प्लस माइनस
माइनस करेंगे 35 में, तो माइनस करो 24 को, आंसर क्या आएगा हमारा 11 आएगा। लेकिन माइनस का क्यों, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की थी। जी हाँ, प्लस 58 आयोटा। तो क्या ये हमारा आंसर होगा? क्या ये हमारा आंसर होगा? बोलो। हाँ, आंसर होगा। यस सर, इट्स आवर आंसर ऑफ पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 को तो समझ लिया, थोड़ा बहुत पहले समझा हुआ था। ये पार्ट नंबर 6 थोड़ा बहुत पहले से ही समझा हुआ था। लेकिन पार्ट नंबर 6 जो है ना, वो ऐसे ही आएंगे नंबर्स, ऐसे ही नंबर्स, शायद यही नंबर आ जाए, लेकिन इन लोगों के बीच में डिवाइड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डिवाइड आ जाएगा। तो कोई मसला नहीं, नोट करते जाओ। नाउ वी मूव ऑन टू अवर पार्ट नंबर 7। So here is our part number 7, our second last part of question number 3. So by solution, अब क्या आ गया है? डिवाइड आ गया है विथ आयोटा। दो आयोटा है यहाँ पर, तो यानी यहाँ पर हमें इस फॉर्मूले की तो कोई जरूरत नहीं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब आपके पास आयोटा आ जाए तो आपका फॉर्मूले का कोई काम नहीं है यहाँ पर। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 7 + 4 आयोटा अपॉन 8 + 5 आयोटा, 8 + 5 आयोटा। हाँ भाई हाँ, इज इक्वल टू मैं यहाँ पर अगर फॉर्मूला नहीं लिख सकता तो कैसे फाइंड करूँगा यार? यहाँ पर मैं एक चीज में शायद मैट्रिक में आप लोगों ने पढ़ी हो, शायद पढ़ी हो कि रेशनलाइजेशन। इसमें क्या होता है? रेशनलाइजेशन में क्या होता है कि भाई नीचे वाले ब्रैकेट, नीचे वाले जो वैल्यूज हैं, अपॉन के नीचे वाली वैल्यूज, उसको हम आगे लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, मल्टीप्लाई 8 5 आयोटा अपॉन में भी 8 5 आयोटा, लेकिन यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगी। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे साइन है माइनस, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर वैल्यू है प्लस, तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगी। ठीक है, समझ गए इस मेरी इस बात को? बोलो हाँ भाई, समझ गए इजीली। तो 7 × 8 इज इक्वल टू 56 इजीली, इज इक्वल टू 56 प्लस 7 × 5 आयोटा इज इक्वल टू 35 आयोटा। 4 × 8, 4 देखो पहले 4 एग्जाम्पल देखो, 7 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। जी हाँ, हो गया। 7 मल्टीप्लाई, अब जो बारी आती है वो 4 आयोटा की आती है। 4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 8 से, तो आंसर आएगा 32 आयोटा। 4 यहाँ पर आयोटा का था, प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो आंसर क्या आएगा? 4 5 20, लेकिन आयोटा स्क्वायर माइनस का 20 क्यों? क्योंकि एक वैल्यू माइनस की थी, एक वैल्यू प्लस की थी, तो दोनों मिलकर आंसर आएगा हमारा माइनस में आंसर आएगा। अब यहाँ पर एक चीज नोट करो, ये हमारा ए, ये भी ए, ये बी, ये बी। एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था कि a + b, a - b इज इक्वल टू a² - b²। ये फॉर्मूला पढ़ा था। जी हाँ, तो फॉर्मूला अप्लाई भी तो करो। कब पढ़ कर क्या भूल गए क्या? अप्लाई भी तो करो ना यार। 8² - 5 आयोटा स्क्वायर, 5 आयोटा स्क्वायर। सो 56 प्लस होगा, अब यहाँ पर देखो प्लस कर दो, 35 प्लस होगा 32 में, तो आंसर क्या आएगा? मेरे ख्याल में आंसर आएगा 56 नहीं 57 आयोटा। माइनस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि भाई आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के बराबर है। जी हाँ है, तो ये रहा -1। जब -1 इज -20 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा +20। बोलो हाँ। जी हाँ, अपॉन में 8 का स्क्वायर 64 - 5 का स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर। ओके, आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर है और 5 के ऊपर भी स्क्वायर है। मैंने सिर्फ 5 का ऊपर का स्क्वायर सोल्व किया है, आयोटा का स्क्वायर अभी भी पड़ा हुआ है यहाँ पर। सो 56 + 20 + 57 आयोटा अपॉन 64 - 25 आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 लिख लूंगा। जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा? +25। ओके, तो 56 में प्लस करो 20 को, तो हमारा आंसर आ जाएगा 56 में प्लस करेंगे जब हम 20 को,
नाउ वी गेट अवर आंसर 76। आंसर क्या आएगा हमारा 76 प्लस 56 आयोटा अपॉन 64 प्लस 25। ओके, सारी चीज समझ में आई, A to Z सब समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। जी हाँ भाई, समझ में तो आया आप लोगों को, ठीक है। ओके ओके, तो भाई हर चीज समझ में आ रही है। जी हाँ आ रही है, लेकिन 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 रुक जाओ, एक मिस्टेक हो गई। क्या हो गई भाई? वो देखो 7 5 35, लेकिन साइन यहाँ पे मुझे माइनस की लिखनी थी यार, साइन माइनस की लिखनी थी, और मेरा यहाँ पर आंसर आता वो आता माइनस का 3 आयोटा, माइनस का 3 आयोटा, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं क्या लिखता -3 आयोटा, और यहाँ पर भी -3 आयोटा, ठीक है। अब देखो आप लोग इसमें एक चीज नोट कर लो कि भाई एक इतनी सी छोटी सी मिस्टेक, सिर्फ एक माइनस की मिस्टेक की वजह से मेरा कितना सारा डिस्टर्बेंस हुई, मुझे कितनी डिस्टर्बेंस हुई यार, पूरा आंसर गलत हो रहा था मेरा, लेकिन मैंने फिर भी देख लिया टाइम पर। 76 -3 आयोटा अपॉन 64 में प्लस का 25 को आंसर इज 89। अब मेरी एक बात सुन लो, ये 89 56 और 76 के साथ भी है, ये 89 3 आयोटा के साथ भी है, तो 76 अपॉन 89 माइनस 3 आयोटा अपॉन 89। This is our final answer. Answer of our part number 7. Answer of our part number 7 फुल अच्छी तरह समझाया, फुल कॉन्सेप्ट दिया मैंने समझाने का, शायद आपको समझ में भी आ चुका होगा, ठीक है। और आप पार्ट नंबर 8 को करना भी शुरू हो चुके होंगे, तो इसलिए जल्दी से मूव ऑन होते हैं अब हमारे पार्ट नंबर 8 के ऊपर। So now we solve our last part number 8। लेकिन उससे पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई आयोटा की जो फॉर्मूला था वो क्या था, a प्लस बी आयोटा मीन्स a is our real number and b is our imaginary number, b is our iota value। okay, what is b and what is a is our real number and b is our imaginary number। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हम इन दो को सोल्व करेंगे, उसके बाद इस तीसरे को सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखो 5 -6 प्लस 4 8, ओके 8 -3 -2 3 -2, ओके। यहाँ पर एक चीज देखो यहाँ पर कि हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, ये रियल नंबर इस रियल नंबर से ही सोल्व होगा, और ये इमेजिनरी नंबर इस इमेजिनरी नंबर से ही सोल्व होगा। आप ऐसा इमेजिन कर दो, इमेजिन करो कि यहाँ पर आयोटा लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि आयोटा तो हम हमेशा इमेजिन ही करते हैं, बिकॉज आयोटा इज अ इमेजिनरी नंबर। आयोटा तो हमारे मैथ में पाया ही नहीं गया अभी तक यार, ठीक है, ये चीज तो हमें पता होनी चाहिए। अब देखो 5 + 4 -6 और प्लस का 8, एंगल प्लस करेगा आंसर क्या आएगा 9, माइनस प्लस माइनस होगा, प्लस का 2 आंसर आएगा, प्लस नहीं लिखते छोड़ दो, ठीक है। ये ब्रैकेट अब इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, ओके। समझ में आ गया? बोलो हाँ भाई हाँ यार समझ में आ गया, हर चीज समझ में आ रही है मुझे सर आपकी। क्यों? क्योंकि मैंने सातों ही पार्ट्स को अच्छी तरह से समझा हुआ है, इसलिए मुझे आखिरी वाला पार्ट तो बिल्कुल ईजी आ रहा है, बिल्कुल ही समझ में आ रहा है, बिल्कुल हर चीज समझ में आ रही है। एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज क्लियर, सही है भाई, अच्छी बात है। 9 को 9 के साथ रखेंगे, 9 + 3, 2 - 2, 9 + 3 और 2, 2, सो 2 - 2। लेकिन उससे पहले अगर मैं आपको एक बात बोलूं कि भाई जो ये वाला माइनस है ये कहाँ पे जाएगा, तो ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस आ गया, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो गया, तो 9 में 3 को माइनस करो, क्या आंसर आएगा भाई 6 आएगा, प्लस का प्लस करेंगे आंसर 4 आएगा। यहाँ पे हमारी इन सवालों में जो है आप लोगों को अपनी आंखें खोल के रखनी है, आंखें
ये वाली आंखें नहीं, ये वाली आंखें, आंखें खोल के रखनी है, फुल प्रेजेंट रहना है, फिजिकली भी और मेंटली भी। अगर आप फिजिकल प्रेजेंट हैं और मेंटली प्रेजेंट नहीं है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे खड़े तो हुए हो लेकिन आप सोच रहे हो आप किसी और बात को, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कॉलेज जाऊँगा, कल क्या होगा, कल ये होगा, कल वो होगा, तो फिर आपको ये नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। मेंटली भी यहाँ पे प्रेजेंट होना लाजमी है, ठीक है। ओके भाई, समझ में आ गई हर चीज़ हमें। 8वीं पार्ट समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 3 दैट सॉल्व पूरा सॉल्व हो गया। लेंथी होगा कोई मसला नहीं है यार, लेकिन हर चीज़ समझ में आई है, हर चीज़ समझ में आने वाली चीज़ें हैं। थोड़ा बहुत ध्यान लगाओगे, मैं गारंटी देता हूँ समझ में आएगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल ध्यान लगाने के बाद अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो मुझे कमेंट्स में बता दो, मैं लाइव आकर सॉल्व कर दूंगा, लाइव आकर एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन मुझे एक दफ़ा कमेंट तो करो यार, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारी इस वीडियो को, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।